एक बात कान खोल करके सुन ले, मैं कुरान और हदीस की दलाइल की तरफ आता हूं बाद में, लेकिन एक बात वजाहत के साथ कहता हूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुई। असह रिवायात और अर्जह रिवायात के मुताबिक हर साल हुजूर की विलादत की खुशी हम 12 रबीउल अव्वल को ही मनाएंगे। अगरचे किसी और की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से या पुलिस वालों की तरफ से जुलूस किसी और भी दिन निकलता हो, 12 रबीउल अव्वल को 12वीं ही होगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुई और ये कयामत तक डेट बदली नहीं जाएगी इंशाअल्लाह। और जो कुरान और हदीस की बात मैं अर्ज कर रहा हूं, सबसे बड़ी बात तो ये है, आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा समझते हैं या खुदा का रसूल समझते हैं? खुदा का रसूल समझते हैं तो फिर मिलाद मनाओ, इसलिए कि खुदा की मिलाद नहीं हो सकती। खुदा की मिलाद नहीं हो सकती क्योंकि अल्लाह के बारे में अकीदा क्या है हमारा? लम यलिद वलम यूलद, वो ना किसी से पैदा हुआ ना उससे कोई पैदा होगा। अल्लाह किसी से पैदा नहीं हुआ और अल्लाह के पैदा होने की कोई तारीख नहीं बनाई जा सकती, उसकी मिलाद नहीं हो सकती। और रसूल पैदा हुए हैं 12 रबीउल अव्वल शरीफ को, आपकी माँ भी है और आपके बाप भी हैं और आपसे भी लोग, आपसे भी बच्चे पैदा हुए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो हम पूरी दुनिया में हुजूर की मिलाद मना करके शिर्क को तोड़ने वाला अमल करते हैं, शिर्क को तोड़ने वाला अमल करते हैं। कोई हमारी तरफ जो शिर्क का फतवा देता है उसे कान खोलकर सुन लेना चाहिए। मिलाद मनाकर हम बताते हैं हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा नहीं समझते बल्कि खुदा का रसूल समझते हैं। अगर खुदा समझते या खुदा के बराबर समझते तो हुजूर की मिलाद कभी नहीं मनाते, क्योंकि अल्लाह की मिलाद नहीं मनाई जाती तो हम रसूल की भी मिलाद नहीं मनाते। दोनों को अगर बराबर समझते नहीं, हम सुन्नियों का अकीदा यह है, मैं मानता हूं अक्ल वालों, मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है, मगर दिलों में यह नक्श कर लो कि वो खुदा से जुदा नहीं है। यह हमारा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मिलाद मनाना शिर्क को तोड़ने वाला अमल है, शिर्क को खत्म करने वाला अमल है। और आपको एक बात ये भी बता दूं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत जिस दिन हुई थी पूरी कायनात में बहुत कुछ तब्दीलियां आई थी, जो सही रिवायात में मौजूद है। बहुत तब्दीलियां आई थी। अरब उस वक्त जो रेगजार था, सहरा था, सब्जा देने लग गया, बारिशें बराबर होने लग गई। अरब में आज भी बारिश नहीं होती है, साल में 2-4 बार बारिश के खतरात गिर गए, अलग बात है। मौसम बाज़ाब्ता जैसे बारिश का यहाँ होता है नहीं होता। लेकिन जिस साल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होने वाली, अरब में सब्जे उगने लग गए या बारिश होने लग गई है। और उस साल जो हालात की तब्दीली थी, मुल्क के शाम में एक नदी जो सूख चुकी थी वो अचानक जारी हो गई, पानी भर आया। और एक नदी जो हमेशा बहती वो अचानक सूख गई। एक आतिश कदा था 1000 साल से जिसकी आग को बुझने नहीं दिया गया था ईरान के नुजूमियों ने, आतिश परस्तों ने, अचानक वो आग भी गुल हो गई। एक ही दिन में सब चीजें हो रही हैं और कायनात में ये जो बड़ी बड़ी तब्दीलियां हुई थी, उस दिन एक और तब्दीली, बुद्ध सारे औंधे मुंह गिरे हुए थे। जो 12 रबीउल अव्वल शरीफ का दिन था, ये सही रिवायात से मैं बता रहा हूं, बुद्ध औंधे मुंह गिरे हुए। लेकिन एक बहुत बड़ा मसला हुआ था जिसकी तरफ इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने शेर में इशारा करते हुए फरमाते हैं। क्या एक बहुत बड़ी तब्दीली ये हुई थी कि मुल्क फारस का जो बादशाह है किसरा, उसका किला इतना मजबूत था कि उसकी हिफाजत के लिए 1 लाख फौजी खड़े रहते थे, सिर्फ किले की हिफाजत के लिए। और वो किला इतना मजबूत कि उनका दावा था, उनका चैलेंज था कि इसको कोई तोड़ नहीं सकता, इसको मिटा नहीं सकता। लेकिन 12वीं शरीफ का दिन या सुबह के वक्त अचानक किले के अंदर जलजला आया और दीवार फट गई। और ऐसी फटी कि उसमें से एक आदमी जा सकता है, आ सकता है। आज भी वो शख्सशुदा दीवार के साथ किला मौजूद है इराक में, जिसको किला किसरा कहा जाता है आज भी। अब आप अंदाजा करें 2000 साल से वो किला आज तक मौजूद है तो उस वक्त कितना मजबूत रहा होगा। उस वक्त किले के अंदर जलजला आया और तख्त उलट गया, दीवार में दरार पड़ गई। वो दरार आज भी मौजूद है। बादशाह हैरान और परेशान। दूसरे दिन सारे नुजूमियों को बुलाया गया और पूछा गया कि ये क्या माजरा है कि इतना मजबूत किला कैसे ये टूट गया या इसकी दीवार में शगाफ कैसे आ गई है। तो सारे नुजूमियों ने अपने इल्म के मुताबिक जो नतीजा निकाला, बादशाह से कहा दर हकीकत ये जलजला आम जलजला नहीं है, ये तेरी दीवार का टूट जाना ये आम सी बात नहीं है। हमारा इल्म ये बता रहा है कि इस रुए जमीन पर अल्लाह का कोई नबी पैदा हुआ है जो तेरी सल्तनत को खत्म करने वाला है। एक बच्चा अरब में ऐसा आया है, आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला, सुबह शब विलादत। उस दिन जो हुआ था उसको इमाम अहले सुन्नत क्यों फरमाते हैं? वो एक दिन की बात है ना। हुजूर की विलादत हुई, फारस के किले में क्या हुआ? जलजला आया। हुजूर की विलादत इधर मक्का में हुई और मुल्क फारस में जलजला आया और किले के अंदर दरार आई। अब सुनो, आला हज़रत कहते हैं हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, यानी क़यामत तक हम रसूलुल्लाह की मिलाद का जिक्र धूमधाम से मनाएंगे। इसका असर क्या होगा? फारस में तो देखा था किले में जलजला आ गया था, हुजूर के पैदाइश के जिक्र से ही किला हिल गया था। अब हम जब जिक्र करेंगे मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। आज जिन लोगों के किले गिरते हैं या हिलते हैं वो जिक्र मुस्तफा से ही गिरते हैं, लेकिन उसका हमें कुछ असर नहीं होना चाहिए। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अजीजा ने